हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मुख्यमंत्री का आदेश है तो वही ना पालन करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग तो अपने हिसाब से हम लोग तो कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं सकते हैं। उनके फॉलोअप को हम पूरा कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं हम वैसे चल रहे हैं, उन्हीं के राय पे चल रहे हैं, अपनी राय पे नहीं चल रहे। हम उनके साथ हैं, सपोर्ट में खड़े हैं उनके ही। हमारा लीडर है तो लीडर का हम तमाम बातें मानते हैं, हम बागी नहीं है बल्कि हम लीडर के साथ हैं, चाहे हमारे लीडर कोई भी हो हम उनके साथ हैं। योगी जी का भी कहना सही है कि 2 मिनट में क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई बीमार है, एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता जाम है, तो उसके लिए फिर तो 2 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बकरीद से पहले एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नमाज ना पिछले कई वर्षों से यूपी में होती है और ना ही सड़कों पर नमाज होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी की सड़कें लोगों के चलने के लिए है, लोगों के जो है ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने के लिए है, परेशान लोगों के चलने के लिए है, बीमारों के एम्बुलेंस की जाने के लिए है, लेकिन यूपी की सड़कें नमाज के लिए नहीं है। यदि कोई जिद करता है तो उससे उसी तरीके से उसके लिए और भी इंतजाम है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर जगह कम है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब जगह कम है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को जनसंख्या भी कंट्रोल करनी चाहिए। अब इस पर लोगों से राय लेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी के इस बयान के बाद मुस्लिम समाज की क्या राय है। और आज जुमे का दिन है, तमाम लोग जो हैं नमाज पढ़ कर आ रहे हैं, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी के इस बयान के बाद मुस्लिम समाज की क्या राय है। क्या नमाज शिफ्ट में हो रही है यहाँ पे या फिर कैसे? शिफ्ट में हो रही है, अभी दूसरी शिफ्ट हो रही है। 3 शिफ्ट होती है। अच्छा, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ का बयान आया, जो मुख्यमंत्री हैं, कि जैसे ईद आने वाली है, बकरीद आने वाली है, तो उन्होंने कहा कि साहब सड़कों पर नमाज ना हो, या तो शिफ्ट बनाई जाए या फिर जो है मतलब सड़क पर नमाज ना हो। इसको लेकर आप लोगों की क्या कहना है? तो सड़क पे कहाँ हो रही है, अंदर ही तो हो रही है, सड़क पे हो कहाँ रही है। जैसे ईद के दौरान बहुत भीड़ हो जाती टाइम है। लगा, मैं अर्जेंट में हूँ, कंपनी का टाइम। आप बताइए जैसे भी योगी ने कहा कि भाई सड़कों पर नमाज ना हो, जैसे मस्जिद है अगर जगह कम है तो शिफ्ट कर दी जाए, तो यहाँ पर भी शिफ्ट में नमाज होती है आपके यहाँ पे भी? ऊपर शिफ्ट में होते हैं या रोड पर नहीं होते? अच्छा, रोड पर नहीं होती है। तो क्या कहेंगे, जैसे भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसको लेकर कहा गया है कि भाई अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो भी आपको नमाज जो है मस्जिद में या फिर ईदगाह में, मदरसों में ही पढ़नी है, मतलब जहाँ पर नमाज होनी चाहिए। मदरसा में, ईदगाह में होती है। जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं सड़क पर नहीं होगी, इस पर नहीं होती है, नहीं होती है सड़क पे नहीं। आप बताइए अंकल जी, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऊपर भी मस्जिद है और नीचे भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। लोग कितने लोग इस वाले मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं? लगभग वही 60-65 आदमी एक बार में। कितनी बार होती है? 3 बार होती है। 3 बार होती है। तो ये मतलब शिफ्ट बना दी गई है? नहीं, शिफ्ट नहीं, मजबूरी में क्या किया जाए, कहाँ आदमी जाएगा पढ़ने के लिए, जगह नहीं है। वहाँ सेक्टर 8 में भी है तो वहाँ भी भीड़ हो जाती है, वो भी बड़ी मस्जिद है, वहाँ भी भीड़ हो जाती है, अटाव नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए जैसा भी ईद आने वाली है, ईद पे देखा जाता है कि काफ़ी भीड़ हो जाती है और उस पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि साहब सड़कों पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नमाज होती है और ना सड़कों पर लोग नमाज पढ़ेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो वो कह रहे हैं कि साहब सड़क जाम नहीं होनी चाहिए, नमाज होगी तो मस्जिद में होगी, ईदगाहों में होगी, जहाँ जगह होती है, धार्मिक स्थल होते हैं वहीं होगी, सड़क नहीं जाम होनी चाहिए। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मुख्यमंत्री का आदेश है तो वही ना पालन करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग तो अपने हिसाब से हम लोग तो कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आदमी को मजबूरन जो है से नमाज पढ़ने के लिए आदमी को भटकना पड़ता है, नहीं तो क्या दिक्कत है। जो कुछ लोग कहते हैं कि साहब सड़कों पर जुलूस भी तो निकलते हैं, उस पर तो सरकार, हम लोग देखिए, हम लोग उस सब में उतना बहस नहीं कर सकते हैं, हम लोग उतना जानकारी भी नहीं है। और दूसरी बात, जानकारी रहने के बावजूद भी भाई कहते हैं कि जिसका लाठी उसी का भैंस, वही चल रहा है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन सड़कें पाक भी तो नहीं होती, साफ भी तो नहीं होती, सड़कों पर गंदगी है, कोई थूक रहा है, कोई ऐसा है कि हमारे इस्लाम में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपका ईमान ताज़ा है और पाक साफ़ है तो तन मन को साफ़ रखना चाहिए। अगर ये ज़मीन है, अगर इसमें आप कुछ जिठा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं तो आपको नमाज हो जाएगी, बशर्ते वहाँ पे सामने जो है से किसी भी चीज़ का जैसे मैला वैला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मैं जब बुजुर्गों से बात करता हूँ तो उन्होंने ये भी फरमाया है कि अपने पड़ोसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सड़कें जाम होगी तो दिक्कत होगी लोगों को, यदि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे रास्ता जाम होगा। दिक्कत देखिए, इससे पहले भी तो नमाज होती थी, पहले भी तो नमाज होती थी। 1914 से भी 2014 से पहले से भी तो नमाज होती थी।
उस समय क्या दिक्कत नहीं हो रहा आदमी को। लेकिन वही बात है कि आदमी को भाई कुछ भी मुद्दा उठाना है तो यही तो योगी जी कह रहे हैं कि पहले की सरकार दूसरी थी, अब मेरी सरकार है, मैं तो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। अब उनकी मर्जी है भाई, मनमानियत चल रहा है, उनकी चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग ड्यूटी चलना है। चलिए आप ड्यूटी जाइए। आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं क्या? चलिए देखिए, कुछ लोग हैं, ये एक मस्जिद है जहाँ पर नीचे भी जो है नमाज होती है, ऊपर भी हो रही है। आप भी इसी मस्जिद में पढ़ कर आए हैं क्या? अभी तो बात कितनी भीड़ होती है? बात किए ना अभी। अच्छा, बात किए हैं आप। कुछ लोग वहाँ पे भी बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी का जो आदेश है उसको लेकर लोगों को क्या कहना है? आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं नहीं रहता यहाँ पे। कहाँ से आते हैं? मैं तो अशोकनगर से आता ट्रेली चलाते हैं? हूँ जी। जैसे यहाँ मस्जिद है, अब यहाँ शिफ्ट में है, ऊपर भी पढ़ रहे हैं, नीचे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कें अब ठीक है, खुली हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, रोड तो क्लियर होना ही चाहिए, रोड क्लियर होनी चाहिए, तभी तो यातायात थोड़ा सा बाधित नहीं होगा और पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि साहब सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे और नमाज वहीं पढ़िए जहां आपका स्थल है, चाहे मस्जिद है, चाहे ईदगाह है, या फिर जो भी आपका धार्मिक स्थल है जहां नमाज हो सकती है, लेकिन सड़कें जाम ना हो। इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि यूपी में अब सड़कों पर नमाज ना होती है और ना होने देंगे। हाँ, उनका तो नीति तो सही है, जाकि सड़क बाधित ना हो और पब्लिक को परेशानी ना हो, जो रोड खुली चले, गाड़ी घोड़ों की दिक्कत ना हो, पब्लिक को दिक्कत ना हो, उनका नीति तो सही है। अभी आप कैसे देख रहे हैं, लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं और सड़कें लगातार सुचारू रूप से चल रही हैं? मुझे तो अच्छा लग रहा है ये, मतलब लोग अपील को मान रहे हैं? मान रहा हूँ। मान रहे हैं। आप बताइए, जैसे लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, सड़कें चल रही है, तो लोग अपील को मान रहे हैं सरकार का जो गाइडलाइंस है? मान नहीं रहे, जो सड़कें चल नहीं रही बाकायदा वैसी चल रही हैं जैसे चल रही हैं। लोग अंदर नमाज पढ़ रहे हैं आराम से, रोड पर कोई नहीं पढ़ रहा है, अपील मानी जा रही है। और क्या मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? जो योगी जी हैं वो कहते हैं कि साहब सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सड़कें लोगों के चलने के लिए है। कहीं ना कहीं उनका फैसला थोड़ा सा गलत भी है और लोगों को भी छूट दी जाती है, मुसलमानों पे तंबी करी जाती है बस। और लोग मतलब और लोग किनको आप सोच रहे हैं कि उनको छूट दी जा रही है? जैसे जो हिंदू लोग हैं उन्हें थोड़ी सी दी जाती है कि जगरात्रा करते हैं तो सड़क पे ही करते हैं, और भी इनके और भी काम है वो भी सड़क पे हो जाते हैं। नहीं, आपको लगता है कि कोई भेदभाव हो रहा है कि साहब उनको तो छूट दी जा रही है और हमें जो है टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर हमें मना किया जा रहा है? मना भी किया जा रहा है, टॉर्चर की कोई बात नहीं, लोग मान भी रहे हैं और जैसे और लोगों को दे रहे हैं इजाज़त कि चलो करो ऐसा। कावड़ यात्रा निकलती है तो रोड जाम होते हैं तो नहीं होते हैं? अरे कावड़ यात्रा जब निकलती है तो उसके लिए एक रास्ता बना दिया जाता है। अरे तभी रोड जाम होते हैं सर, हम भी जाते हैं, हमें पता है, तो होता है ऐसा। तो अभी मान रहे हैं लोग गाइडलाइंस को या फिर? मान रहे हैं, मुसलमान तो जहाँ तक है मान ही रहे हैं। देखो आप तो देख ही रहे हो, लोग वैसे बाकायदा सड़कें जा रही हैं, निकल रही हैं, गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, किसी कोई परेशानी नहीं है, लोग अपने स्थल में जो करना है वो कर रहे हैं। देखिए तस्वीर भी दिखाऊं आपको, इनका कहना है कि लोग गाइडलाइंस को लगातार पिछले कई वर्षों से मान रहे हैं। ऊपर नमाज हो रही है, नीचे भी नमाज हो रही है, बाहर कुछ लोग हैं जो यहाँ के वॉलंटियर्स भी हैं और जो लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप यहाँ पर नमाज पढ़िए, सड़कें ना जाम हो। इसको लेकर कुछ लोग खड़े भी हैं यहाँ पर और सुचारू रूप से सड़क जो है आपको चलती हुई नज़र आ भी रही होगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप भी एक सेकंड सुनिए तो सही। चलिए, वो घर जा रहे हैं, गर्मी हो रही है, बिल्कुल ये गर्मी तो हो ही रही है। इधर कुछ वॉलंटियर हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको मैं सड़क दिखाऊं। ये सड़क है और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई व्यवधान नहीं है, सड़कें सुचारू रूप से चल रही है, नमाज भी हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत है? आप बताइए हजरत, सड़कें भी चल रही हैं, नमाज भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे बकरा ईद आने वाली है, 27 से 28 तारीख की पड़ेगी, तो उसको लेकर योगी जी ने कहा है कि साहब नमाज जो है उसी स्थल पर हो जहाँ स्थल है, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो मस्जिद हो, लेकिन सड़कों पर नमाज ना हो। इसको लेकर आप लोग क्या फैसला है? देखिए अभी ऐलान नहीं किए, काफ़ी सालों से इस तरह का चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। हम वही नमाज़ पढ़ते हैं जहाँ हमारे नमाज़ पढ़ने के लिए अलाउ है, जो हमारे मस्जिद है, मदारिस है, उसी जगह पे पढ़ते हैं। ये पहली बार अभी ऐलान नहीं किए हैं, तो लॉकडाउन के बाद से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप लोग जो है, जो एक गाइडलाइंस बनाई गई है उसको कई वर्षों से यहाँ फॉलो किया जा रहा है? हाँ, फॉलो कर रहे हैं हम लोग। हालांकि हमें नमाज़ पढ़ने में दिक्कतें भी होती है, 4-4 5-5 जमातें करते हैं, लेकिन हम अंदर ही नमाज़ पढ़ते हैं, बाहर नहीं पढ़ते। मतलब 4 से 5 शिफ्ट लगा दी जाएगी? हाँ, लोगों की जितने तादाद में लोग आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अंदर उतना जगह है नहीं,
हालांकि हाँ छोटी जगह है, उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि नमाज अंदर ही, और हम अंदर ही पढ़ते हैं, हम बाहर नमाज नहीं पढ़ते। इसमें कितना ये जो मस्जिद आपने बनाई हुई है, कितना स्पेस होगा इसमें? लगभग कितने लोग एक समय में पढ़ लेते हैं? तकरीबन 70-80 लोग पढ़ लेते हैं। और यहाँ सेक्रेटरी साहब हैं। और आते कितने होंगे लोग यहाँ? वही 200-300 के आसपास। 300 के आसपास। यानी 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, यानी 4 आपको जो शिफ्ट बनानी पड़ती है। हाँ 4 शिफ्ट बनानी पड़ती है। देखिए यहाँ के कुछ लोग हैं जो यहाँ वॉलंटियर के तौर पे बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि गाइडलाइंस का अब से नहीं काफ़ी वर्षों से फॉलोअप किया जा रहा है, और जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है अपील भी की जाती है। आपसे बात करेंगे, आप सेक्रेटरी हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट खड़े हो जाइए आप। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ईद से पहले एक बयान आया है, उसको लेकर आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? उनके फॉलोअप को हम पूरा कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं हम वैसे चल रहे हैं, उन्हीं के राय पे चल रहे हैं, अपनी राय पे नहीं चल रहे। हम उनके साथ हैं, सपोर्ट में खड़े हैं उनके ही। किन के लिए? पब्लिक के लिए खड़े हैं। जो मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं हम उसी के सपोर्ट में खड़े हैं, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे चल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उनका कहना है कि साहब सड़कें चलने के लिए, बीमार आदमी के लिए सड़कें हैं, रोजगार आदमी के लिए सड़कें हैं, तो इसको लेकर क्या आप लोगों ने जो उनका बयान सुना उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? सही कह रहे हैं वो, सड़क इसी चीज़ के लिए है, किसी इमरजेंसी में काम आए, कभी किसी के लिए सड़क आना जाना, रोड पर नमाज नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पर पलटवार किया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार को इतना ही वो है तो सड़कें चौड़ी करे सरकार, और नमाज 2 मिनट की है तो सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं पलटवार कर रहे हैं। नहीं, आदित्यनाथ योगी सही कह रहे हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, नमाज भी उसी की तरह हो रही है, जो जैसे वो फॉलोअप कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो गाइडलाइन। हाँ वो ऐसे काम हो रहा है हमारा। आबादी को भी उन्होंने कहा है, जनसंख्या को भी उन्होंने कहा है कि अगर ज़्यादा लोग हो रहे हैं, घरों में जगह नहीं है, तो मुस्लिम समाज को भी जो है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। इसको लेकर आपकी क्या राय है? जनसंख्या जैसे बच्चे ज़्यादा ना पैदा करें, इसको लेकर क्या राय है? सर सही कह रहे हैं, जो भी है सब सही है, उनके साथ हम खड़े हैं, बस याद रखिए आप। शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 ही है अभी। अच्छा 2 ही है, तो आगे का भी प्लान है या स्टॉप कर दिया? अब उनके सपोर्ट में, भाई सरकार उनकी चल रही है, हर चीज़ चल रही, तो उनके सपोर्ट में खड़े हैं हम, टेंशन मत लीजिए आप। सबसे पहली बात है वो हमारे लीडर हैं। जी जी भैया। और जब हमारा लीडर है तो लीडर का हम तमाम बातें मानते हैं, हम बागी नहीं है बल्कि हम लीडर के साथ हैं, चाहे हमारे लीडर कोई भी हो हम उनके साथ हैं। जैसे अभी जनसंख्या को भी कहा उन्होंने कि साहब जैसे लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ जो है जगह कम है और हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना चाहिए, मुस्लिमों को भी आगे आना चाहिए, कि जिससे संसाधन जो सीमित होते जा रहे हैं उससे जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तो उन्हीं के लिए फ़ायदा होगा। देखिए सबसे पहली बात है, रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला किसी को पैदा करता है ना, माँ के पेट में भी उसका दूध का इंतज़ाम कर देता है। पहले के ज़माने में जनसंख्या कम था तो अनाज कम उपजता था, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है तो अनाज ज़्यादा उपज रही है। तो रिस्क का मालिक अल्लाह है, जनसंख्या जितना भी हो रिस्क का इंतज़ाम करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो हमें उससे सोचनी नहीं चाहिए, जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो उनकी जिम्मेदारी, रिस्क हमें कहाँ से अता करेगा। हालांकि पहले के मध्य मुकाबले में हिंदुस्तान में अभी के दौर में अनाज ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है। पहले के लोगों के पास दाना मैसर नहीं था, इस तरह के कब्रें मैसर नहीं थे, इस तरह के सवारियाँ मैसर नहीं थी, लेकिन अब है। हालांकि पहले संसाधन कम हो गए। अब आप ही कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 शिफ्ट में हमें नमाज पढ़ानी पड़ती है, जगह कम है, तो यही तो संसाधन है। ऐसी संसाधन देश के भी हैं, कहीं पेट्रोल कम हो गया है, कहीं डीजल कम हो रहा है, संसाधन बढ़ते, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तो शायद देश पर भी। सबसे पहली बात ये कि हम लोग हैं कि दूर दराज के लोग हैं, बिहार यूपी के गांव से आने वाले लोग हैं, हम शहर में काम के सिलसिले में रहने वाले। अगर हम यहाँ के रहायशी होते हैं इतनी छोटी मस्जिद हमारे पास नहीं होती है। अगर आपको देखना है तो हमारे गाँव चलिए, इससे बड़ी बड़ी इमारतें, मस्जिद, मदरसे हम दिखा देंगे। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम बनाए हैं, अगर हमारा घर यहाँ पे रहता तो इससे बड़ी हम दिखा देते बना करके आपको, कमी नहीं है। रिस्क का मालिक अल्लाह है, बस। कोई बात नहीं, इनका कहना है। आप बताइए सड़कों को लेकर जो आदेश अभी पारित हुआ है, इसको लेकर आपके जहन में मन में क्या चल रहा है? देखिए ये तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि जब से गवर्नमेंट में आई है सरकार, तो उसी टाइम से ही उसे कुछ सालों बाद ही ये अनाउंस कर दिया गया था कि रोडों पे नमाज बंद किया जाए।
और लोगों ने फॉलो भी किया, हम लोगों ने काफ़ी मतलब फॉलो किया। बात रही कि ना मानने वाली बात, वो तो राजनेता ही करते हैं। जैसे आप अभी बोल रहे थे कुछ देर पहले कि अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे थे, वो तो भाई उनको तो वोट बैंक बनाना है अपना, तो उनको मुद्दा कुछ है नहीं उनके पास कि योगी के खिलाफ किस बारे में बात करें। तो वो ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं कि भाई हम ऐसा क्यों 2 मिनट में क्या हो जाएगा। भाई जो वो योगी जी का भी कहना सही है कि 2 मिनट में क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई बीमार है, एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता जाम है, तो उसके लिए फिर तो 2 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग सहमत हैं सड़कों पर नमाज पिछले कई वर्षों से नहीं हो रही, और ये जो आदेश आगे के लिए आया है, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे वो मीठी वाली ईद हो, सब पर आप लोग मान रहे हैं? जी हाँ, फॉलो तो कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए फॉलो कर रखा है। यहाँ तक कि मुहर्रम में इतना जुलूस निकलता है, इतने मतलब लाखों के तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी हमने रास्ता बनाते हैं कि गाड़ी आना जाना रुकना नहीं चाहिए कहीं से भी। चलिए, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर नमाज पढ़ने भी आए हैं और जो लोग यहाँ पर वॉलंटियर के तौर पर बाहर बैठे हुए हैं, जिससे कि किसी भी नमाजी को कोई दिक्कत ना हो और सड़कों पर कोई परेशानी ना हो, क्योंकि चलती हुई सड़क है और सड़क के पीछे जो है एक धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, ईदगाह, जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद लोगों के जहन में क्या चल रहा है, उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या बोला। आज जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज के बाद काफ़ी लोग जो है जुमे की नमाज पढ़ने पहुँचते हैं, लेकिन जो यहाँ पर भाई बैठे हैं उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर जो है शिफ्ट कर दी है और जगह कम होने की वजह से शिफ्टों में यहाँ नमाज हो रही है, और मुख्यमंत्री योगी का जो आदेश है, सरकार का, प्रशासन का जो आदेश है, उसको सही तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, नोएडा।